Hello students, welcome back. We are here again with chapter 15, Blow Hot, Blow Cold. जैसे फर्स्ट पार्ट में हमने we have studied about Mia Baliste and the woodcutter कि what had happened to woodcutter because he went deep into the forest. तो वहाँ बहुत ठंडी थी और मियाँ बलिस्ते जो थे he was looking from the corner. तो he was confused. मियाँ बलिस्ते वो एकदम confused हो गया था. तो नाउ अब यहाँ पर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द नेक्स्ट पार्ट. सो हियर मियाँ बलिस्ते वॉज कन्फ्यूज व्हेन ही सॉ द वुड कटर ब्लोइंग ऑन हिज कोल्ड हैंड. तो वो एकदम कन्फ्यूज था कि ठंडे हाथ को भी फूंक मार रहा था उसको गर्म करने के लिए और गर्म पोटैटो को वो फूंक मार रहा था. तो यह क्वेश्चन इज हैव यू वार्म्ड योर हैंड्स इन विंटर बाय ब्लोइंग ऑन देम व्हेन दे आर कोल्ड एंड हाउ डज इट फील. कभी विंटर के अंदर हाथ गर्म किया जब हमारे को ठंडी ज़्यादा लगती है तो हम कभी कभी हाथ फूंक मार के गर्म करते हैं. येस वी ऑफन डू. यानी हमारे को वार्म एंड कोजी लगता है, अच्छा लगता है. तो ब्लो हार्ड फ्रॉम योर माउथ ऑन टू योर हैंड्स. हाउ डिड यू फाइंड द एयर फ्रॉम द माउथ एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड. वॉज इट हॉटर और कूलर. अब जब मुंह से हवा फूकोगे तो तुम मुंह से जो हवा आएगी हमारे हाथ पे तो वो गर्म होगी क्या वो ठंडी होगी. तो ब्लोइंग हार्ड फ्रॉम द माउथ टू द हैंड्स द एयर फ्रॉम द माउथ फील्स हॉटर. वो गर्म रहेगी एज कम्पेयर टू द एयर अराउंड. अब अराउंड जो हमारे आजू बाजू में जो एयर है उसके कंपैरिजन में वो गर्म रहेगी. नाउ पुट योर हैंड्स एट सम डिस्टेंस फ्रॉम योर माउथ एंड ब्लो अगेन. थोड़ा दूर रख के उसको वापस फूंक मारो. तो डज द एयर फ्रॉम योर माउथ फील वार्म एंड वाई. अब जब डिस्टेंस रखेंगे तो उस क्या होगा कि वापस ब्लो करेंगे तो माउथ जो है उसको हाथ पे कुछ गर्म लगेगा ही नहीं बिकॉज ड्यू टू द डिस्टेंस फ्रॉम द माउथ. हमारा हाथ जो है हमारे मुंह से डिस्टेंस पर है तो एयर जो है वो मिक्सअप हो जाएगी आउटसाइड एयर में और वो वापस सेम वही कूलर हो जाएगी. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि जब डिस्टेंस में मेंटेन करेंगे ज़्यादा दूर ले जाएंगे तो एयर जो एटमॉस्फेरिक एयर है हमारे आजू बाजू में उसके साथ में मिक्स होकर वापस वो कूल हो जाएगी. तो थिंक एंड टेल. तो कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर वे इन विच यू यूज़ द वार्मथ फ्रॉम योर ब्रेथ. कोई दूसरा चीज़ है कि तुम्हारे जो सांस है वो वापस एयर को वार्म कर रहे हो. तो अनदर वे इज वी वार्म आवर ब्रेथ इज व्हेन समवन गेट्स स्वेलिंग. जब किसी को मार लगता है जैसे हमारे को कुछ लगता है और मानो घुमड़ा जैसा आ जाता है बाहर तो जब घुमड़ा जैसा आ जाता है तो उसको सेक करने के लिए ये कप क्लॉथ जो होता है ये फूंक मार के इसको गर्म करते हैं और हमारे यहाँ पर लगाते हैं. सो दिस वे. तो इससे क्या होता है कि वो गर्म हवा की वजह से ये जो ऊपर हमारे को स्वेलन पार्ट हो गया है वो उसको रिलीफ मिलता है. तो व्हाट डज हैपेंस कि जब रेडनेस हो जाती है स्वेलिंग हो जाती है हमारे आँख पे या कोई भी चीज़ पे तो क्लॉथ या हैंडकरचीफ को हम प्लानिंग मतलब एक स्वेलन पार्ट के ऊपर फूंक मार के उसको रिलीफ देने के लिए रखते हैं. तो fold a piece of cloth 3-4 times. Now bring it close to your mouth and blow hard on him. Did the cloth become warm? तो उसको अभी एक बार वापस जैसे हम करते हैं तो वापस गर्म हो जाता है. तो बलिस्ते जो था वो saw that the woodcutter was trying to cool the hot potato. उसने देखा जो woodcutter था वो hot potato को फूंक मार के ठंडा कर रहा था. तो what would happen if he had eaten the potatoes without cooling them? तो क्या होता कि अगर वो बिगैर गर्म किए हुए बिगैर फूंक मारे वो उसको खा लेता. तो व्हाट हैपेंस कि उसके जो टंग जो थी वो जल जाती. जब जल जाती है तो हमारे को मुंह जो टंग होती है गरम गरम खाते हैं तो वो जलने लगती है. तो इफ़ यू वर टू कूल दिस 3 हॉट थिंग्स दाल रोटी राइस इन विच वे वुड यू डू सो. अगर ये गर्म करने की बारी आएगी तो उसको हम कैसे गर्म करेंगे. तो कैन बी कूल्ड बाय कीपिंग देम इन द ब्रॉड कंटेनर. एक बड़ी प्लेट में रखेंगे और उसके अंदर डाल देंगे तो एटमॉस्फेयर एयर के अंदर वो एयर मिक्स हो जाएगी जो गर्म हवा है और उससे वो ठंडी हो जाएगी और एक फ़ैन के नीचे रख देंगे हम या हाथ मुंह से फूंक मारेंगे देन इट अगेन बिकम्स कूल. तो यहाँ पिक्चर 1 में देखो मिनी ट्राई टू कूल हर टी बाय ब्लोइंग ऑन इट. मिनी यहाँ पर जो है चाय पी रही है उसको फूंक मार के तो ये गर्म टी जो है वो ठंडी हो रही है. वाई बिकॉज द एटमॉस्फेरिक एयर ये चाय के आजू बाजू की जो एयर है ये इससे कूलर है और चाय की जो है जो गरम गरम चाय थी वो गरम है और हम जो फूंक मारेंगे वो गरम चाय से ज़्यादा कूल होती है
इसके लिए वो एयर इसके मिक्स होके इस चाय को ठंडी करती है। तो पिक्चर 2 में क्या होता है कि सोनू वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड। सोनू जो है उसको बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। ही केप्ट ब्लोइंग ऑन हिज टू हिज हैंड, वो फूक मार अपने हाथ पे फूक मार रहा है। नाउ थिंक एंड राइट विच विल बी कूलर, सोनूज हैंड और हिज ब्रेथ, यानी कौन सा कूल रहेगा, सोनू का हाथ कूल रहेगा कि उसकी ब्रेथ कूल रहेगी। तो व्हाट हैपेंस कि ये सब चीज़ें जो है हम गर्म हवा पे ठंड फूक मारेंगे तो इट विल बिकम कोल्ड। वाई? बिकॉज जो हमारा एटमॉस्फेयर की एयर होती है उससे हमारी एयर मुंह की हवा से गर्म होती है। अब जब एटमॉस्फेयर ठंडा होता है तो मुंह की हवा गर्म होती है। तो इन द सेम वे ये मियाँ बलिस्ते ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड, तो वो भी बेचारा मियाँ बलिस्ते जो थे वो भी कन्फ्यूज्ड हो गए थे। सो व्हाट अदर थिंग्स डू यू ब्लो फ्रॉम योर माउथ, दूसरी क्या चीज़ अपने मुंह से फूक मारते हो? तो दूसरी चीज़ें क्या क्या हम फूक मारते हैं? विस्लिंग के लिए मारते हैं, फॉर प्लेइंग विद अ फिरकी के लिए फूक मारते हैं, ऑन इरेजिंग द नोटबुक विद द इरेजर, जब नोटबुक में इरेजर से इरेज करते हैं तो रबर पार्टिकल्स जो है वो उसके ऊपर रह जाता है तो उसको फूक मार के हम कैसे फूक मार के उसको हटाते हैं। फॉर क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स चश्मा होते हैं उसको क्लीन करते हैं। अब यहाँ पर पेपर विसल जो है ये बनाया हुआ है। सो यहाँ पर ये पेपर विसल कैसे बनाते हैं, पेपर लेके उसको कट करते हैं और कट करने के बाद इसके बीच में से एयर फूकते हैं, तो ये एयर की वजह से ये जो आवाज़ हवा बाहर निकलती है वो विसल पैदा करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे क्या होता है कि एयर से हम जो फूंक मारते हैं उससे हवा भी निकलती है और दूसरे सब म्यूज़िक भी निकलती है, सीटी भी मार सकते हैं। तो ब्लो इन डिफरेंट वेज, तो मेक विसल्स ऑफ द थिंग्स गिवन बिलो, इस सब के विसल बनाएंगे हम। तो इससे क्या होगा, और राइट इन अ सीक्वेंस फ्रॉम द लाउडेस्ट ऑफ द सेफेस्ट विजल, अब इसमें बनाएंगे हम कि सबसे ज़्यादा कौन सी विसल करेगा, आवाज़ करेगा। फर्स्ट है रैपर ऑफ अ टॉफ़ी, फिर अ लीफ है, बलून है, द कैप ऑफ अ पेन है, एनी अदर थिंग। तो सबसे पहले जो आवाज़ करेगा, लाउडेस्ट जो करेगा वो कैप ऑफ अ पेन है, वो पेन का जो कैप आता है उससे ज़्यादा आवाज़ करेगा। फिर क्या सेकेंड आवाज़ क्या करेगा, जो फिंगर है हमारी उससे करेंगे। पर रैपिंग, रैपर ऑफ अ टॉफ़ी से आवाज़ आएगी, फिर बलून से आएगी, फिर लीफ से आएगी। तो ये सब चीज़ से आवाज़ निकलती है जो विसल निकलती है। नाउ हैव यू सीन पीपल प्लेइंग डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, अब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो है वो अलग अलग होते हैं। तो लाइक फ्लूट, ढोलक, बीन, गिटार, मृदंग एक्सेट्रा, ये सब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो कैन यू रिकॉग्नाइज दिस साउंड विथ योर आईज क्लोज्ड, आंख बंद करके उसकी आवाज़ पहचान सकते हैं? तो फाइंड आउट मोर अबाउट दिस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो येस वी कैन ईजीली, आई हैव सीन एंड रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं उस ये सब जो साउंड है फ्लूट की, ढोलक की, बीन की, गिटार की। तो ये इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिस्कस होता है। फ्लूट जो है उसकी आवाज़ कैसे आती है, वो लकड़े से बना हुआ रहता है एंड इट इज़ प्लेड बाय ब्लोइंग एयर फ्रॉम माउथ, हवा मुंह से हवा फेंकते हैं और उससे आवाज़ निकलती है फ्लूट से। ढोलक से क्या होता है कि ढोलक जो है वो भी लकड़ा का और लेदर का बना हुआ रहता है और उसके ऊपर हाथ मार के हम वी कैन ईजिली मेक द साउंड फ्रॉम द ढोलक। थर्ड जो होता है बीन होता है, बीन जो है वो भी लकड़े का बना हुआ रहता है। जैसे हमने मालूम है बीन जो हमने चैप्टर में पढ़ा था, सेकेंड चैप्टर के अंदर, सेम वे। तो बीन जो है वो भी ब्लो करते हैं माउथ से उसके अंदर। फिर गिटार है, गिटार लकड़े का बना, मेटल स्ट्रिंग्स का बना रहता है और उसके फिंगर्स से हम उसकी आवाज़ निकालते हैं। और मृदंग जो है वो भी एक तरह का ढोलक जैसा होता है, लंबा जैसा, तो वो भी वुड और कॉपर का बना हुआ रहता है और वो भी टैपिंग हाथ, बोथ द हैंड्स, दोनों हाथ से उसके ऊपर ज़ोर ज़ोर से मारता है, उससे आवाज़ निकलती है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो नाई राइट, कैन यू नेम सम थिंग्स विच प्रोड्यूस मेलोडियस और प्लीजिंग साउंड्स व्हेन वी ब्लो इनटू देम? बहुत सारी चीज़ें होती है। तो लाइक फ्लूट, पुंगी, शहनाई, बैंजो एक्सेट्रा। सो दीज आर द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट विच प्रोड्यूस मेलोडियस साउंड्स जब हम हवा अंदर मारते हैं। सो डू दिस एंड डिस्कस, यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, वी आर डूइंग इट लाइक एंड वी आर डूइंग टू डिस्कस इट। तब इन समवन ब्लोइंग ऑन द स्पेक्टिकल्स टू वाइप देम क्लीन, किसी को देखा है कि अपने स्पेक्टिकल्स को फूंक मार के उसको साफ करने के लिए। एंड हाउ डज द एयर फ्रॉम द माउथ हेल्प इन क्लीनिंग द स्पेक्टिकल्स, चश्मा को साफ करने के लिए मुंह से फूंक मारने से वो स्पेक्टिकल्स कैसे साफ हो जाते हैं? तो एयर ब्लोन फ्रॉम द माउथ, वो जो है हम फूंक मारते हैं वो हॉट होता है और ग्लास स्पेक्टिकल्स कंपैरेटिवली कोल्डर होता है। तो हॉट एयर जब हम बाहर निकालते हैं
तो उसके अंदर से वाटर वेपर रहता है, तो वो वाटर वेपर जो है बाहर के एटमॉस्फेयर की वजह से वो ठंडा होता है, तो उसके टाइनी ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं वाटर के, और जब कोल्डर ग्लास के ऊपर जब आते हैं तो ग्लास जो है वो एकदम हेजी हो जाता है। हेजी होने के बाद फिर उसको जब साफ़ करते हैं तो वो साफ़ हो जाता है। तो दिस इज़ द practical thing that we are going to take. Take a glass, bring it near mouth and blow hard on this. Do this 2 or 3 times. Does the glass look hazy? ये कभी होता है? Yes. जैसे हम मिरर लेते हैं तो मिरर कैन ऑल्सो बिकम हेजी इन द सेम वे। ब्लोइंग एयर फ्रॉम द माउथ, मिरर के ऊपर जब कांच के सामने खड़े रहते हैं तो हम ब्लो करेंगे तो वो हेजी हो जाएगा, एयर मिरर जो है फिर मॉइस्ट हो जाएगा। तो एयर ब्लोन माउथ जो है वो हॉट होता है, मिरर जो है कोल्ड होता है। तो जो वाटर वेपर है उसके अंदर से कंटेन, जो एयर फेंकते हैं उसके अंदर वाटर वेपर रहता है। तो कैन यू मेक अ मिरर हेज इन द सेम वे? यस वी कैन। फिर पुट योर हैंड ऑन द चेस्ट, व्हेन यू ब्रीद इन डज योर चेस्ट कम आउट एंड गो इन? तो चेस्ट अंदर वी कैन पुट योर हैंड चेस्ट पे रख के जब हम हवा लेते हैं और तो चेस्ट बाहर आता है और ऊपर आता है। ऑन पुटिंग द हैंड्स ऑन द चेस्ट, व्हेन आई ब्रीद इन माई चेस्ट कम आउट, जब हवा मैं अंदर लेता हूँ तो मेरा चेस्ट जो है बाहर आता है। सो टेक अ डीप ब्रीथ, मेजर योर चेस्ट यहाँ पर, एंड आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट विद अ थ्रेड। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दी हुई है सो दैट वी कैन डू इट। नाउ ब्रीथ आउट, अगेन आस्क योर फ्रेंड टू मेजर योर चेस्ट। तो ये डिफरेंस दोनों मेजर के चेस्ट के अंदर होती है। यस, व्हेन वी ब्रीथ इन आवर चेस्ट बिकम बिगर, और जब ब्रीथ आउट करते हैं तो वापस नॉर्मल पोजिशन पे आ जाती है। सो नाउ हाउ मेनी ब्रेथ्स इन 1 मिनट? 1 मिनट में अभी हम कितनी एक बार हवा ले सकते हैं? तो व्हाट हैपेंस कि 1 मिनट में हम हवा जो लेते हैं कितनी बार ले सकते हैं? सो हियर पुट योर फिंगर अंडर योर नोज, कैन यू फील एनी एयर व्हेन यू ब्रीथ आउट फ्रॉम योर नोज? जब ब्रीथ आउट करते हैं तो हमारा नोज के ऊपर से बाहर हवा निकलती है। यस, आई कैन फील द एयर व्हेन आई ब्रीथ आउट फ्रॉम द नोज। और कितनी बार आती है? कैन यू काउंट देम इन 1 मिनट? और ब्रीथ आउट करते हैं तो जब ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं तो 20 टाइम्स इन अ मिनट हम अप्रॉक्सीमेटली कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंप 30 टाइम्स, डिड यू फील ब्रेथलेस? 30 बार जंप करो, एकदम ब्रेथलेस हो जाते हो, सांस हमारी फूल जाती है। येस, ऑन जंपिंग आई फील ब्रेथलेस। नाउ अगेन काउंट हाउ मेनी टाइम्स इन 1 मिनट यू ब्रीथ इन एंड आउट। अब कितनी बार तुम ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करते हैं? तो आई ब्रीथ आउट अबाउट 6 टाइम्स मोर आफ्टर जंपिंग इट। 6 टाइम्स ज़्यादा करता हूँ। The difference in the count before and after the jump slows that the breathing rate increases। तो ये क्या बताता है, हमारे को शो करता है कि हमारी ब्रीदिंग रेट इंक्रीज हो जाती है जब हम जंप करते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन योर काउंट बिफोर एंड आफ्टर जंपिंग? तो ये डिफरेंस होता है कि वो ज़्यादा हो जाता है हमारी, जब जंप करते हैं तो एयर जो है ज़्यादा हो जाता है। नाउ क्लॉक इनसाइड यू, सो यू हैव ऑल हर्ड द टिक टिक ऑफ द क्लॉक। टिक टिक ऑफ द क्लॉक हमने हर बार सुना है। तो हैव यू सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप टू लिसन टू आवर चेस्ट? जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो वहाँ पर ये स्टेथोस्कोप हम देखते हैं, वो डॉक्टर कान में लगा के हमारे चेस्ट पे आवाज़ सुनता है। तो व्हाट डू यू थिंक शी हियर्स? तो क्या सोचते हैं वो? व्हाट शी इज़ हियरिंग, विच इज़ द साउंड, वेयर इज़ द साउंड कमिंग फ्रॉम? आवाज़ कहाँ से आती है? इज़ देयर अ क्लॉक इनसाइड योर चेस्ट एंड कीप्स टिकिंग अवे? क्या चेस्ट के अंदर घड़ी है और वो टिक टिक करती रहती है? सो यस, आई हैव सीन अ डॉक्टर यूजिंग अ स्टेथोस्कोप, शी हियर्स द हार्ट बीट। हमारी जो हार्ट बीट होती है वो सुनती है, और ये आवाज़ जो आती है हार्ट से आती है। और नो, देयर इज़ नो क्लॉक इनसाइड आवर चेस्ट दैट कीप्स टिकिंग अवे। हमारे चेस्ट में कोई क्लॉक नहीं होता है। बट अ हार्ट लाइज इन द लेफ्ट साइड, हार्ट जो है हमारा लेफ्ट साइड में होता है, एंड ऑफ द चेस्ट दैट बीट्स कंटिन्यूसली, और वो कंटिन्यूसली बीट करते रहता है। तो डू यू वांट टू लिसन टू योर हार्ट बीट? अब ये एक एक्टिविटी दी हुई है कि ये फनल जैसे बना के हार्ट बीट से हम आवाज़ भी सुन सकते हैं। सो स्नेक टेल्स द फ्लो ऑफ एयर। अब यहाँ पर जो स्नेक होता है वो बताता है कि एयर जो है कैसी है। सो फॉर दिस टेक अ राउंड पेपर 10 to 15 सेंटीमीटर्स वाइड। ये एक्टिविटी है सेंटीमीटर्स वाइड पेपर लेने का। टू होल्ड दिस स्नेक, टायर थ्रेड ऑन बोथ साइड्स। ये नॉट टाई करो, बटन बने, मेक इट हैंग बना, लंबा उसको लटका दो। नाउ द स्नेक इज़ रेडी टू मूव। तो हैंग दिस स्नेक नियर अ हॉट थिंग, गर्म जगह पे उसको खड़ा मतलब लटका के रखो। फॉर दिस यू मे कैन टेक हॉट टी ले सकते हो, या वाटर ले सकते हो, या बर्निंग कैंडल ले सकते हो।
So what this happens कि now see from the top in which direction the snake moves. अब ये डायरेक्शन कौन सी जगह वो घूमेगी. So whenever the air flows upwards it will move in a clockwise direction. जब भी एयर ऊपर जाएगी तो it always moves in a clockwise direction. जैसे ये क्लॉक है, ये क्लॉक होता है तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये होता है 1 2 3 4 ऐसे करके 12 तक आता है ना, तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं. तो जब भी एयर ऊपर जाएगी तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर मूव करेगी. When the air flows downwards, the snake move in the opposite direction. तो जब एयर नीचे आती है तो स्नेक अपोजिट डायरेक्शन में घूमता है, वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. पहले जब ऊपर जाएगी तो क्लॉकवाइज घूमेगी और जब नीचे आएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी. तो स्टैंड विद द स्नेक बिलो अ फैन, लुक इन विच डायरेक्शन इट मूव्स. तो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा. तो ऑन टेकिंग द स्नेक बिलो अ फैन इट मूव्स इन अ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये एंटी क्लॉकवाइज में स्नेक घूमेगा बिकॉज हियर द एयर इज मूविंग डाउनवर्ड्स. जब एयर नीचे आएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज में घूमेगी, जब एयर ऊपर जाएगी तो वो क्लॉकवाइज में घूमेगी. यू शुड अंडरस्टैंड दिस वन. सो take this paper snake to different places and observe its movement. Can you understand from the movement of the snake if the air is moving upwards or downwards? ये एयर जब भी ऊपर जाता है और नीचे आता है तो ये तुम समझ सकते हो कि स्नेक के मूवमेंट से. Yes, the direction of the air can be easily understood by observing the movement of the snake. हम इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि स्नेक का मूवमेंट देख के कि जब भी स्नेक जो है एंटी क्लॉकवाइज आएगी दैट मीन्स एयर इज मूविंग डाउनवर्ड, और क्लॉकवाइज स्नेक घूमेगा दैट मीन्स एयर इज मूविंग अपवर्ड्स. तो स्टैंड विद दिस स्नेक, और ये पिक्चर में तो टेक दिस पेपर स्नेक डिफरेंट प्लेसेस. कैन यू अंडरस्टैंड द फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ द स्नेक. सो इन दिस चैप्टर व्हाट वी हैव लर्न. तो वाइल प्लेइंग अमित हिट अ बॉल. जब खेलते खेलते अमित ने एक दीवार को हिट किया, दीवार से वो टकरा गया. हिज फोरहेड वॉज स्वोलन. उसका जो सामने का जो पेशानी है, जो चेहरे के आगे ऊपर जो पेशानी होती है वहाँ पर वो सूज गया, उसका स्वोलन हो गया. दीदी इमीडिएटली फोल्डेड अ स्कार्फ. स्कार्फ को फोल्ड किया 4 to 5 times, ब्लू इट ऑन इट एंड केप्ट इट ऑन अमित्स फोरहेड. जो फोरहेड है उसके ऊपर उसने रखा. तो वाई डू यू थिंक दीदी डिड दिस. इससे क्या होता है. तो वाई डू यू थिंक दीदी हैज़ डन दिस. तो आफ्टर हिटिंग ऑन द वॉल, जब दीवार से टकरा गया तो उसका फोरहेड जो था वो स्वलन हो गया था और वो कोल्ड हॉट हो गया था. तो दीदी ने जो फोल्ड स्कार्फ किया था और अमित के फोरहेड पे वो लग रही थी, बिकॉज इससे क्या होता है कि एल्डर बट इज अ रॉन्ग प्रैक्टिस है. एक्चुअली डज नॉट क्योर द पेन, यानी ये पेन को हमारे को क्योर नहीं करता है. तो ये क्योर नहीं करता है हमारे को, बट ऑन ब्लोइंग द स्कार्फ बिकम्स अ लिटिल वार्मर, और थोड़ा रिलीफ मिलता है हमारे को हमारे पेन के अंदर. सो वी ब्लो टू कूल हॉट थिंग्स एज वेल एज टू वार्म देम. यानी हम जो हवा फूकते हैं वो गर्म चीज़ को ठंडा करते भी है और उसको गर्म भी करते हैं. तो इसका कोई भी एग्जाम्पल्स दो. तो एग्जाम्पल ये है अ कप ऑफ टी, एनी हॉट फूड. अ कप ऑफ टी जो है वो या तो फिर हॉट फूड होता है, वो चीज़ है. फिर ये गर्म को हम ठंडा करते हैं, और ठंडे को गर्म करने के लिए हमारे विंटर्स के अंदर हम हमारे हैंड जो है वो फूक मारते हैं. सो इन दिस वे वी कैन अंडरस्टैंड कि एयर जो है वो गर्म होती है तो ऊपर जाती है, और जब ठंडी होती है वो नीचे आती है. और जब हवा ऊपर जाती है गर्म होती है तो वो क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी, और जब ऊपर से नीचे आएगी तो वो एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगी. सो यहाँ पर वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर. हाँ स्टूडेंट्स, अगर कोई भी तुम्हारे को डिफ़िकल्टीज है, कोई भी डाउट्स है, यू कैन ईजिली टेल मी एंड कॉल मी. ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू.